हरे भरे गांव में मालूम चंद नाम का एक सीधा सादा मोची रहता था। वह अपनी छोटी सी दुकान पर बैठकर लोगों के पुराने जूते चप्पल सिलता था। मालूम चंद की कलाकारी में तो जादू था। वह फटे हुए जूतों को ऐसा चमका देता था कि वे नए जैसे लगते थे, लेकिन उसकी कमाई बहुत कम थी। एक रात जब मालूम चंद अपनी दुकान बंद करने वाला था तो उसे जमीन पर एक अजीब सा पुराना सिक्का मिला। यह सिक्का न सोने का था न चांदी का, बल्कि एक चमकदार गहरा नीला रंग लिए हुए था और इस पर एक नाचते हुए जूते की आकृति बनी थी। मालूम चंद ने सिक्का उठाकर अपनी टूटी हुई गुल्लक में डाल दिया और सो गया। अगली सुबह जब उसने गुल्लक खोली तो वह हैरान रह गया। गुल्लक में केवल एक नीला सिक्का नहीं था, बल्कि ठीक उसी तरह के 10 नए सिक्के रखे थे। यह क्या जादू है? उसने फुसफुसाया। उसने जल्दी से एक नीला सिक्का निकाला और बाजार से अपने लिए कुछ जरूरी सामान खरीद लिया। जब वह वापस आया और गुल्लक देखी तो जादुई ढंग से सिक्कों की संख्या फिर से 10 हो गई थी। मालूम चंद को समझ आ गया, यह जादुई मोची सिक्का था। जादू का नियम, जैसे ही वह इन जादुई नीले सिक्कों में से कोई भी सिक्का खर्च करता, रात होते ही उसकी गुल्लक में उन सिक्कों की संख्या 10 गुना हो जाती थी। लेकिन केवल तभी जब उसने उस दिन किसी जरूरतमंद या गरीब आदमी के जूते बिना पैसे लिए ठीक किए हों। अगर उसने लालच में आकर किसी अमीर से भी पैसे ले लिए तो अगले दिन सिक्के उतने ही रहते थे। मालूम चंद ने इस जादुई खुफिया खजाने का इस्तेमाल करने का एक नेक रास्ता चुना। वह किसी को बताए बिना गांव के सबसे गरीब और जरूरतमंद लोगों के जूते चप्पल मुफ्त में ठीक करने लगा। अपनी कला के बदले में वह पैसे नहीं लेता था, बल्कि बस एक खुश मुस्कान की कीमत लेता था। जैसे जैसे मालूम चंद नेक काम करता गया, उसकी गुल्लक में जादुई नीले सिक्कों का भंडार बढ़ता गया। उसने चुपचाप अपने गांव में कुएं खुदवाए, स्कूल की मरम्मत करवाई और गरीबों को कपड़े बांटे। किसी को पता नहीं चला कि ये सारे पैसे कहां से आ रहे हैं। लोगों ने कहा कि मोची पर देवताओं का आशीर्वाद है। मालूम चंद की छोटी सी मोची की दुकान गांव की सबसे बड़ी खुफिया खजाने की जगह बन गई। एक ऐसा खजाना जो लालच से नहीं बल्कि नेकी और सेवा से बढ़ता था। और मोची, जिसे लोग मामूली समझते थे, वह असल में अपने गांव का सबसे धनवान और जादुई रक्षक बन चुका था। क्या आप चाहते हैं कि मैं मालूम चंद के अगले जादुई काम के बारे में कहानी को आगे बढ़ाऊं?